और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द ईरान पर फिर हमले का आदेश दे सकते हैं। अगर ईरान अमेरिका की मांगें नहीं मानता तो पेंटागन की ओर से ट्रंप को फिर हमले का विकल्प दिया गया है। इस बार हमला करने के लिए पहले से घातक हथियारों का विकल्प तैयार किया गया है। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच में डिप्लोमेसी और बातचीत भी जारी है। हालांकि इसमें अभी कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पा रही है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। सीज़फायर भी और बातचीत भी, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। यही स्थिति युद्ध के फिर से शुरू होने की आशंका को बढ़ा देती है और इसे तब और बल मिल जाता है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग के दोबारा शुरू होने की संभावना को खारिज नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि ये नहीं पता कि फिर से हमले की जरूरत है या नहीं, लेकिन हो सकता है कि जरूरत पड़ जाए। इस बीच खबर है कि अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ संभावित हमले के विकल्पों की राष्ट्रपति ट्रंप को जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि अगर ट्रंप दोबारा हमले का फैसला लेते हैं तो एक छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली हमला किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की बची हुई सैन्य ताकत, नेता और अहम बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका नए और आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल पर भी विचार कर रहा है। इसमें डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है। ये मिसाइल करीब 2000 मील दूर तक निशाना साध सकती है और ईरान के बचे हुए बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को टारगेट कर सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता करने के लिए बेकरार है। साथ ही उन्होंने ईरानी नेतृत्व में अनिश्चितता की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि बड़ी समस्या ये है कि किसी को नहीं पता कि ईरान का असली नेता कौन है। इस पर पलटवार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि तेहरान ने अमेरिका के साथ बातचीत कभी नहीं रोकी। उन्होंने कहा कि ईरान हमेशा बातचीत के पक्ष में रहा है, लेकिन तेहरान किसी तरह का दबाव या थोपे गए फैसले स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन उससे डरते भी नहीं हैं। इस बीच विदेश मंत्री अराक्ची की कुर्सी खतरे में बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का शीर्ष नेतृत्व उन्हें हटाने की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में कम, IRGC के प्रवक्ता के तौर पर ज्यादा काम किया है। इस बीच UAE ने कहा है कि हुर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को लेकर ईरान की किसी भी एक तरफा व्यवस्था पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गरगाश ने कहा कि इस अहम समुद्री रास्ते पर जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए दुनिया के सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान युद्ध की मंजूरी के लिए अमेरिकी संसद में प्रस्ताव रखने का इरादा अभी टाल दिया है। युद्ध के 60 दिन का समय पूरा होने के बाद इसे जारी रखने के लिए 1 मई को प्रस्ताव रखा जाना था। रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा कि 60 दिन से ज्यादा युद्ध जारी रखने के लिए संसद की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा ईरान के साथ सीज़फायर है और ये समय सीमा लागू नहीं होती है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कुमार सिंघल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सिंघल साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अमेरिका की ओर से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बैक चैनल बातचीत चल रही है और ये भी खबर है कि बहुत जल्द ईरान एक नया प्रस्ताव लेकर आया है जो अमेरिका को मिल भी गया है, शायद इस तरह की खबरें आ रही हैं। क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए चंद्रशेखर जी, बात यह कि बड़ा ही कंफ्यूजन है इस वक्त और क्यों, कारण क्या है कि हर पल पल में नए नए स्टेटमेंट आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप एक तरफ तो कह रहे हैं कि ईरान, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में ही बताया, कि ईरान बहुत ईगर है, बहुत कोशिश कर रहा है कि समझौता हो जाए, वो लड़ाई नहीं चाह रहा है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि मैं जो है जरूरत पड़ी तो मैं अभी हमला भी करूंगा, शॉर्ट हमला होगा। तो जिस तरह की वो कोर्सिव डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने देख भी लिया है जबकि कि ईरान उन धमकियों के बीच से काम नहीं कर रहा है, उसका बराबर पलट जवाब दे रहा है। और अगर ये क्लेम करना यूएसए का कि भाई हम शॉर्ट वार करेंगे फिर से और बहुत घातक हथियारों का इस्तेमाल करेंगे और उनकी कैपेसिटी खत्म कर देंगे, उनकी लीडरशिप खत्म कर देंगे, उसके बाद ईरान सरेंडर कर देगा एक तरीके से, मेरे ख्याल से उसमें उनको फिर से सोचना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक जो भी घटनाक्रम हुआ है पिछले 2 महीने से सबने देखा है कि
पुरजोर कोशिश के बावजूद अमेरिका की और इजराइल की, क्योंकि उनकी ओरिजिनल स्ट्रेटेजी यही थी कि हम इस तरह से हमला करें ईरान के ऊपर कि वो शांति के लिए राजी हो जाए और हमारी शर्तों पे वो मान जाए, लेकिन उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं अभी तक जो है। तो अगर वो इसी स्ट्रेटेजी को फिर से फॉलो करते हैं तो उसके सक्सेस के चांसेस मेरे ख्याल से बहुत लिमिटेड है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर चांसेस बहुत लिमिटेड है। लेकिन इससे समस्या जो है, जो एनर्जी का जो क्राइसिस क्रिएट हो चुका है दुनिया के लिए, वो बढ़ने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को जितने दिन तक ब्लॉक रखा जाएगा, चाहे यूएसए रखे चाहे ईरान रखे, वो क्राइसिस बढ़ता रहेगा। तो सबसे पहले आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप को और बाकी जो भी लीडरशिप है उनको इस बात पर ध्यान देना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को किस तरह से खोला जाए, ताकि जो वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गया है, कह रहे हैं कि $125 पर बैरल तक जो है कीमतें पहुंच गई हैं मार्केट में, तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। और मुझे सर ऐसे में सवाल ये आता है कि जो ये खबर आ रही है कि जो एक नया प्रस्ताव ईरान की ओर से गया है अमेरिका को, वो जो अमेरिका की पहली शर्त थी कि आप परमाणु कार्यक्रम छोड़िए और यूरेनियम का जो इनरिच्ड किया हुआ यूरेनियम है उसको अपने देश से बाहर निकालिए, क्या आपको लगता है कि ये जो नया प्रस्ताव अगर गया है तो इसमें ईरान मान गया होगा इसके लिए? मुझे इस पे बहुत बड़ा मैं इसमें बहुत ज्यादा इसको तवज्जो नहीं दूंगा इस बात को, क्योंकि मेरे विचार से वो ईरान का जो प्रपोजल है वो ये है कि पहले आप जो है युद्ध लड़ाई जो बंद करिए और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में खोलने में हमारी मदद कीजिए, ब्लॉकेड को खत्म करिए। उसके बाद हम जो है न्यूक्लियर जो इश्यूज है और बाकी इश्यूज है उसके बारे में बात करेंगे। आई थिंक ये पोजीशन मेरे ख्याल से बहुत रीजनेबल है ईरान की, जो अगर ये इस तरह का उन्होंने सर दर्शकों की जानकारी के लिए हम जानना चाहेंगे, जो ये जिस पोजीशन की आप बात कर रहे हैं, अगर अमेरिका इकोनॉमिक ब्लॉकेड हटा लेता है तो क्या ईरान जो प्री वॉर कंडीशन थी उसमें हॉर्मुज़ खोलने के लिए तैयार है या हॉर्मुज़ में वो अपनी कंडीशंस लगाएगा? मेरे ख्याल से देखिए अभी तो इसमें कोशिश ईरान की तरफ से ये है कि जो थोड़ा वर्चस्व है ईरान का वो माना जाए इसमें, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें भी ये फ्लेक्सिबल हो सकता है, क्योंकि ईरान को भी अमेरिकन ब्लॉकेड से नुकसान बहुत हो रहा है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन खराब है उनकी। तो वो मेरे ख्याल से प्री वार तक मानने के लिए मेरे विचार से वो फ्लेक्सिबल होगा ईरान, अगर उसको सिक्योरिटी गारंटी दे दी जाए कि भाई उसके ऊपर हमला नहीं किया जाएगा फिर से, जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार उनको धमकी दे रहे हैं। वो अगर धमकी देने से रुक जाए और कोई सिक्योरिटी गारंटी, कोई कोalition हो जाए, 2-3 कंट्री मिलकर के उनको कहें कि भाई नहीं हमला नहीं किया जाएगा, तो मेरे ख्याल से ईरान प्री वार जो सिचुएशन थी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए, उसके लिए तैयार हो जाएगा। एक दिक्कत और आ रही है सर, वो जो ईरान से जिस तरह की खबरें आ रही हैं वहां पर जो लीडरशिप है वो यूनिफाइड नहीं है, और अभी तो कई तरह की खबरें आ रही है, अरागची को लेकर भी खबरें आ रही हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? देखिए बात यह कि ये बात सही है कि वहां लीडरशिप जिस तरह से चेंज हुई है, कि टॉप लीडरशिप जो थी चाहे डिफेंस फोर्सेस की हो चाहे रिलीजियस लीडरशिप हो, उसको असैसिनेट किया गया, वहां पे एक तरीका वैक्यूम आया। लेकिन ईरान में अभी तक जो इंटरनल है उसके बारे में तो किसी को नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि वहां पे पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है इंफॉर्मेशन का। और लेकिन जिस तरह के स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं, ऑफ कोर्स वहां पे 2 तरह के ग्रुप होते हैं हर देश में। एक है सॉफ्ट लाइनर, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी समझौता हो जाए ताकि देश को फायदा हो। दूसरे हैं हार्ड लाइनर, स्पेशली जो आर्मी की साइड के हैं, उनके IRGC का जो ग्रुप है, और इवन रिलीजियस लीडरशिप जो है वो हार्ड लाइनर में मेरे ख्याल से मानता हूं मैं। उनका ये है कि हमें बिल्कुल भी नहीं झुकना है। लेकिन और इसमें इस वक्त जो IRGC का जो कमांड है उनका ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि रिलीजियस लीडरशिप, और जैसा कि हम मानते हैं उनके सुप्रीम लीडर को असैसिनेट कर दिया गया, उनकी जगह जो आए हैं उनकी पोजीशन मेरे ख्याल से अभी वीक है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वो आए हैं IRGC के सपोर्ट से, ना कि पॉलिटिकल लीडरशिप के सपोर्ट से। तो इसलिए, और वो शायद घायल भी हैं जिस तरह की खबरें आ रही हैं, क्योंकि अभी तक वो पब्लिक में नहीं आए हैं, या तो घायल होने की वजह से नहीं आए हैं या उनको सिक्योरिटी कंसर्न है इसके लिए नहीं आए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक तो पब्लिक में उनका अभी तक उनका कोई आए नहीं है, खुद उन्होंने अपने आप को एक्सपोज नहीं किया है, और जिस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं, ऑडियो भी नहीं दिया है उन्होंने, एक्चुअली रिटन में आ रहे हैं उनके, तो वो खुद दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो IRGC का पलड़ा इस वक्त भारी वहां लग रहा है, क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर बातचीत होगी
और कुछ इस तरह से जिस तरह की बातचीत करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से, ईरान तो बराबर हार्डलाइनर भी यही कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हमने कभी मना नहीं किया। तो दोनों तरफ से मुझे, डिस्पाइट की जो है वहां पे आपस में हो सकता है फ्रिक्शंस हो, लेकिन दोनों तरफ लीडरशिप चाहे सॉफ्ट हो या हार्ड हो, दोनों ही ये बात कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हमने बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं। ठीक है। तो जी सिंघल साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक।